नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। जो हमारे देश के लिए संविधान बनाना था, तो उसका निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। ठीक है, कितनी संख्या थी सदस्यों की? 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी रियासत के थे और 4 चीफ कमिश्नर के थे। ठीक है, आगे देखिए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी और यह बैठक कहाँ पर की गई थी? तो यह बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में की गई थी। ठीक है, और उस समय संविधान के सबसे बुजुर्ग सदस्य उस सभा में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सदस्य को यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग है ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का मांग शुरू कर दिया था। ठीक है, तो क्या होता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इसके लिए क्या किया गया था कि 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। मुस्लिम लीग और उसमें से 3 हिसाब से सदस्यों का चुनाव किया गया था। एक मुस्लिम, दूसरा सिख और साधारण लोगों के हिसाब से। ठीक है, यानी कि सिख, मुस्लिम एवं साधारण के रूप में किया गया था सदस्यों का चुनाव। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा के प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि संविधान सभा के लिए कितनी समितियां बनी थी, तो 13 समितियां बनी थी, जिसमें से कुछ प्रमुखों को हम अध्ययन कर लेते हैं। तो संचालन समिति, इसका अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है संघीय संविधान समिति, तो इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसमें से आपको कुछ प्रमुखों को ही ध्यान में रखना है, जैसे कि संचालन समिति को रखना है, प्रारूप समिति। ठीक है, ये सब प्रश्न बनते हैं। संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इनको आपको ध्यान में रखना है, जिससे परीक्षा में प्रश्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 21 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें से प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या 70 थी।
संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। तो ये प्रश्न भी बनते हैं, आपको याद रखना है। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। ठीक है, अब देखिए संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुआ था। ठीक है, अब अंतिम देख लेते हैं हम लोग। संविधान सभा को 26 नवंबर 1946 ईस्वी को पारित किया गया था। संविधान में कुल 22 भाग, 96, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी उस समय, यानी कि जिस समय इसे पारित किया गया था उस समय इसमें 22 भाग, 396 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। ये प्रश्न भी बनता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बनता है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि हमारा देश में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने किया था 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वुड। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान का निर्माता किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया
उसके सदस्य कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 22, 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था तो कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। अंतिम प्रश्न, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,